Now you have to convert from correct passive form. Okay, they asked me my name. They asked me my name. Question number 53. Option A, B, C or D. They asked me my name. ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है. ये भी ऑब्जेक्ट है, my name. नीति करेक्ट आंसर. Vedant, please write in the chat box. Santush, no, it's not correct. ऑप्शन ओके, सबसे पहले ऑप्शन डी पे जाते हैं. माई नेम वॉज आस्क्ड फ्रॉम देम. फ्रॉम देम कभी भी नहीं आता है. ऑप्शन डी हमारा क्रॉस हो गया, ऑप्शन डी नहीं आएगा. सी को चेक करते हैं. मी वॉज आस्क्ड माई नेम बाय देम. मी वॉज आस्क्ड, ये मी इनकरेक्ट है यहाँ पे. ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया हमारा, क्रॉस. दो ऑप्शन बचे, सिर्फ ए और बी. लेट्स चेक दीज टू नाउ. माई नेम वॉज आस्क्ड मी बाय देम, ये फिर से इनकरेक्ट है. माई नेम वॉज आस्क्ड मी, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम है अगेन. So this is also incorrect. What is left? Option B. Option B is correct answer. I was asked my name. अब इन्होंने लास्ट में इसके by them नहीं ऐड किया है. Again showing. It's okay, Krishnam, no problem. Just write your answers in the chat box. It's fine. So option B is correct student. जब आप इसको चेंज करेंगे इसकी पैसिव फॉर्म में, मी आपका आ जाएगा, मी चेंज हो जाएगा आई में. आई वॉज आस्क्ड माई नेम, एंड जो ये दे है बाय देम इन्होंने ड्रॉप कर दिया है, बिकॉज बाय देम का इतना कोई हमारा यूज नहीं है. सो यू कैन ड्रॉप इट. आई वॉज आस्क्ड माई नेम बाय देम हैज बीन ड्रॉप्ड हियर. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, हम सैनिक स्कूल 2018 का पेपर कर रहे हैं. वी आर डूइंग सैनिक स्कूल 2018. क्वेश्चन नंबर 54. Synonym. What is the correct meaning of the word calamity? Question number 54. I have added one sentence, students. ये मैंने I have done this for you कि जो भी यहाँ पे word होगा उसका example भी मैंने add किया है, so that आपको पता चल जाए कि उस word को हम use कैसे करते हैं example में. ये exam में नहीं है, ये just मैंने खुद से add किया है. Yes, Vedant, correct answer. Neeti, correct answer. Correct meaning of the word calamity. डिजास्टर. यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट. डिजास्टर, कैलेमिटी क्या होता है? कोई ऐसी इवेंट जिससे बहुत लॉस होता है, बहुत डिस्ट्रक्शन होती है. ओके, जैसे हमारी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक एंड ऑल. सो ऐसी कोई भी इवेंट जिससे बहुत लॉस एंड डिस्ट्रक्शन होता है, और इन हिंदी में वी कॉल इट विपदा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. एंड ये व्हाट इज दिस स्कर्ज? ये ऑप्शन बी, ये क्या होता है स्कर्ज? स्कर्ज का मीनिंग होता है पनिश करना, टू बीट समवन विद विप. विप होता है ना, WHIP, चाबुक. सो टू पनिश समवन विद विप. ओके, एंड हार्म और इंजरी, यू नो वेरी वेल, इंजरी चोट लगना, हार्म किसी को नुकसान पहुंचाना. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. नाउ लुक एट दिस सेंटेंस. ये वर्ड जो था इसको मैंने सेंटेंस का इसका एग्जाम्पल यहाँ पे डाला है. वी मस्ट प्रिजर्व ह्यूमैनिटी फ्रॉम कैलेमिटी ऑफ अनदर वॉर, कि हमें जो ह्यूमैनिटी को, मानवता को बचाना चाहिए किससे? एक और वॉर से, एक और वॉर की कैलेमिटी से, एक और वॉर की विपदा से. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी यूज दिस वर्ड इन सेंटेंस. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स. ये लास्ट में जो एग्जाम्पल डाला आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में नहीं है ये. क्वेश्चन नंबर 55. इट्स एन इडियम. रेड लेटर डे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड लेटर डे? Yes, option A, B, C or D. Aniti, correct answer.
Okay, 1 second, Vedant. Yes, everyone, write your answers in the chat box. Yes, Vedant. Vedant मैम बहुत मुझे तेज है. डाउट है मैम, क्वेश्चन नंबर, मैम ज्यादा हो हाँ, वेदांत जादव बोलो. क्वेश्चन नंबर. मैम 52 में। ओके, आई विल गो टू क्वेश्चन नंबर 52 अगेन. क्या डाउट है बताओ. और मैम 51 में मैम 51 में भी मैम वो लास्ट में वो 2 लाइंस हर सेंटेंस के बाद थी मैम, उसका क्या काम है? उसका कहाँ पे. नो मैम, जो हमारा 51 क्वेश्चन था मैम, उसमें मैम 2 लाइंस मैम 2 सेंटेंस के बाद थी मैम, वो समझ में उनको नहीं आई किस चीज सेपरेट पे। करने के लिए है वो आपको टू शो इट कि वो सेपरेट सेपरेट ऑप्शंस को शो करने के लिए, आई गेस उस लाइंस की आप बात कर रहे हो. ओके और ओके 52 मैम। में क्या डाउट मैम है 52 वेदांत. मैम 52 में ये डाउट है कि मैम जैसे कि आपने बताया कि मैम शेल जो है वो वुड में चेंज होता है। हम्म. अगर मैम ऑप्शन में जो हमारा सही आंसर था उसमें मैम बस उसी की जगह वुड की जगह अगर शुड होता है, तो फिर उनमें से कौन सा सिलेक्ट करेंगे? हम वुड सेलेक्ट करेंगे, वुड वाला. मैम मीन्स इनडायरेक्ट में वो शैल शुड में चेंज नहीं होता है। वुड में चेंज होता है. शेल और विल दोनों आपके वुड में चेंज होंगे. ठीक ओके है. मैम। ओके. ओके मैम, थैंक यू। नवदीप. ऑल राइट. सो करेक्ट आंसर इज एन इम्पोर्टेंट डे स्टूडेंट्स. रोजी लेटर डे का, रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है कि जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है आपका, सो यू रेफर टू इट एज रेड लेटर डे. सो लेट्स लुक एट इसको कैसे हम एग्जाम्पल में यूज करते हैं. नेक्स्ट वीक वी सेलिब्रेट द बिगेस्ट रेड लेटर डे इन कैलेंडर फॉर अस. दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये एग्जाम भी नहीं है. Next week we celebrate the biggest Realtor Day in calendar for us, the independence of our country. So कि क्या है, next week में हम सबसे जो हमारा important day है वो celebrate कर रहे हैं. क्या important day है? जिस दिन हमारी country independent हुई थी. Okay. Question number 56. Opposite word आपको बताना है asset का. Correct antonym of the word assets. स्टूडेंट्स जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, हम सैनिक स्कूल का 2018 का एग्जाम कवर कर रहे हैं. अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस ही किए हैं. सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर. जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, बाकी आप रिकॉर्डेड सेशन देख लेना. करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एसेट्स. शुभम नो, इट्स नॉट करेक्ट. वेदांत करेक्ट आंसर. श्रद्धा नो. assets, what is the opposite of assets? Krishnam no. No. Jadhav Vedant no. ओके लुक. कंगना करेक्ट आंसर. एसेट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रॉपर्टीज मींस आपके पास जो संपत्ति होती है, ठीक है, आपके पास जो कोई यूजफुल चीजें होती हैं, दैट इज कॉल्ड एसेट. ठीक है, यूजफुल चीजें होना आपके पास, संपत्ति होना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संपत्ति. ठीक है, सो एसेट का ऑपोजिट क्या होगा? एक आपके पास प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, अच्छी चीजें हैं, ठीक है, इसका ऑपोजिट मींस जो आपको चीजें देनी है किसी को. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेट्स, जो कर्जा होता है, लोन होता है, ऋण होता है, जिसको हम कहते हैं डेट्स, DEBT, दैट इज प्रोनाउंस्ड एज डेट. बी साइलेंट होता है उसमें. सो ऑपोजिट ऑफ एसेट्स वुड बी लायबिलिटीज. ओके, लायबिलिटीज मींस देनदारियां, जो पैसे आपने या जो चीजें किसी को देनी है, चुकानी है जो चीजें, सो दैट इज लायबिलिटीज. एसेट्स मींस जो आपके पास है, आपकी संपत्ति है, आपकी प्रॉपर्टी है. ओके. यस नीति, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके. हिंड्रेंसेस, कोई हिंड्रेंस भी आंसर कर रहा था. हिंड्रेंसेस मींस ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स आना, बाधाएं आना, हिंड्रेंसेस वो होता है. ओके, नाउ लुक एट दिस एग्जांपल. एसेट को हमने इसमें यूज किया है. 2 एग्जांपल है, एक एसेट का, एक लायबिलिटी का ऐड किया है. यू आर ए वाइटल एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कि तुम क्या हो, वाइटल मींस इंपॉर्टेंट, कि तुम ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट हो, कि ऑर्गेनाइजेशन के बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो. ओके, सो एसेट का मतलब जरूरी नहीं है कि फिजिकल फॉर्म में ही होना. ठीक है. एंड सेकंड इज दे डिनाइड लायबिलिटी फॉर द एक्सीडेंट, कि उन्होंने क्या है, एक्सीडेंट के लिए लायबिलिटी से मना कर दिया, मींस जिम्मेवारी लेने से, उसके लिए कुछ चुकाने से मना कर दिया. ठीक है, लायबिलिटीज जिम्मेवारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या देनदारियां, जो चीज आपको चुकानी है, किसी को देनी है, दैट इज लायबिलिटी. क्वेश्चन
पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।